मार्का हक कौमी इत्तेहाद, इज्तिमाई अज़्म और खुदमुख्तारी के हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अक्कास। अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस के मद्दे मुकाबिल बुनियादुन मरसूस की मानंद यकजा। मार्का हक अवाम, हुकूमत और अफवाज के दरमियान हम आहंगी की अलामत। कौमी सतह पर मार्का हक की याद मनाना भारतीय मुतकब्बिराना सियासी सोच के लिए वाज़ेह पैगाम है कि पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद, मजबूत और हर लिहाज से मुकम्मल तैयार है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में इलाकाई कशीदगी से बचाव और तहम्मुल इख्तियार करने की अहमियत पर जोर। पाकिस्तान मुसलसल जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए खित्ते में इस्तेहकाम के फरोग और सूरत हाल को मजीद खराब होने से रोकने की कोशिशों की हिमायत करता है। फोरम का मकसद जम्मू कश्मीर के अवाम की मुनसिफाना जिदोजहद के लिए पाकिस्तान की सिफारती, सियासी और इखलाकी हिमायत के अज़्म का यादा। तालिबान रजीम की दहशतगर्दी की हिमायत अफगान अवाम के मफादात के बरक्स है। तालिबान रजीम अब अफगान अवाम के सामने पूरी तरह बेनकाब हो चुकी। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका का शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों को शानदार खिराज अकीदत। Marke Haq. It marks a historic moment when our brave armed forces, with the resolute support of the entire nation, valiantly defended the sovereignty and the territorial integrity of Pakistan against unprovoked Indian aggression last year. मार्का हक में पाकिस्तान ने अपनी सरजमीन का दिफा भरपूर अंदाज में किया। मुल्की अमन और इस्तेहकाम के लिए मुसल्लह अफवाज ने दिलेरी से जवाबी कार्रवाई की। पाक फजाइया के शाहीनों ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। भारत ने पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश की तो जंग तसव्वुर किया जाएगा। मकबूजा कश्मीर के तनाज़े के हल के बगैर जनूबी एशिया में पायदार अमन मुमकिन नहीं। ईरान और अमेरिका के दरमियान इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हुए, मसाइल के पुरअमन हल और सफारतकारी पर यकीन रखते हैं। उम्मीद है मुज़ाकरात के जरिए मामले का हल निकल आएगा। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का इस्लामाबाद में सफरा और डिप्लोमेटिक कोर से खिताब। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की दरामदी ईंधन पर इन्हिसार कम करने के लिए इक़दामात में तेजी लाने की हिदायत। मुस्तक़बिल में तवानाई ज़रूरियात काबिल तजदीद तवानाई से पूरा करने के लिए जामे हिकमत अमली बनाई जाए। पन बिजली, शमसी तवानाई और बायोगैस समेत दीगर काबिल तजदीद ज़राए से पैदावारी लागत में मजीद कमी होगी। तरक्की पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। बिजली चोरों के खिलाफ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की बिजली चोरी वाले इलाकों में स्मार्ट मीटर्स की तनसीब में तेजी लाने की हिदायत। दुश्मन के हाई टेक जहाज आसमानों से ऐसे गिरे जैसे कागजी जहाज। पाकिस्तान के फतह मिसाइल दुश्मन पर कहर बनकर टूटे। पाकिस्तान मार्का हक के बाद ज्यादा मजबूत और मुस्तहकम होकर उभरा है। पाकिस्तान के अवाम हर सियासी, मजहबी, लिसानी और इलाकाई तफरीक से बालातर होकर अपनी अफवाज के शाना बशाना आ खड़ी हुई। इत्तेहाद और यकजहती हमारा सबसे बड़ा हथियार। कोई ताकत पाकिस्तान के अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान नहीं आ सकती। भारत ने पहलगाम का ड्रामा रचाकर दुनिया को गुमराह करने की कोशिश की। मार्का हक में मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम नीज़ तो नाबूद कर दिए। भारत के जदीद तरीन लड़ाका तैयारे कागज़ों की तरह ज़मीन पर गिरे। दुश्मन को वाज़ेह पैगाम है कि जारहियत का मुकाबला करने के लिए हर दम तैयार हैं। दुश्मन ने जारहियत की तो हमारा जवाब पहले से ज़्यादा सख्त होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का किताब द बैटल ऑफ ट्रुथ की तकरीब रुनुमाई से खिताब। जिंदा कौमें दुनिया में अपना मकाम गैरत के साथ, इज्जत के साथ और वकार के साथ बनाती हैं। पाकिस्तान के मीडिया ने, हमारे सोशल मीडिया ने भरपूर इस जंग में हमारा साथ दिया, तो दूसरी तरफ भारत की मकारी, भारत का झूठ पूरी दुनिया में कोई तस्लीम करने को तैयार नहीं था। मार्का हक में पाकिस्तान ने बयानिए और सफारती महाज पर भारत को तारीखी शिकस्त दी। पाकिस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया ने इंतहाई मुस्बत किरदार अदा किया।
दुनिया ने भारतीय बयानिया को यकसर मुस्तरद कर दिया। जिंदा कौमें इज्जत और वकार के साथ अपना मकाम खुद बनाती हैं। मार्का हक के दौरान ISPR और वजारत इत्तलात के दरमियान मुकम्मल हमआहंगी थी। हमने इत्तेहाद के साथ कौमी बयानिए की तरवीज की। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ का तकरीब से खिताब। वजारत इत्तलात के ज़ेर एहतमाम किताब द बैटल ऑफ ट्रुथ की तकरीब रूनुमाई। इस्लामाबाद में होने वाली पुरवकार तकरीब में किताब के हवाले से दस्तावेजी फिल्म दिखाई गई। पहलगाम वाक़या भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। RSS का बुनियादी एजेंडा इंतहा पसंद हिंदुत्व को तक़वियत देना है। आज पाकिस्तान मजबूत रियासत के तौर पर दुनिया के सामने है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रियाज और दीगर मुकर्रीरीन का खिताब। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBR में इस्लाहात से मुताल्लिक जायज़ा इजलास। टैक्स मुकदमात के हवाले से टास्क फोर्स की तरफ से पेश करदा एक्शन प्लान की मंजूरी। FBR में डिजिटाइजेशन और इस्लाहात के बेहतर नताइज सामने आ रहे हैं। टैक्स तनाज़ात के जल्द हल के लिए ADR के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने की हिदायत। निज़ाम से अदालतों पर मुकदमात का बोझ कम होगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। शोबे सेहत के लिए बेहतरीन खिदमात की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। तमाम सरकारी अस्पतालों में हेपेटाइटिस और एड्स के मुकम्मल खात्मे के लिए मरीजों की स्क्रीनिंग और सिरिंज के दोबारा इस्तेमाल का खात्मा यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तान से पोलियो के खात्मे के लिए पुरज़्म हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का वजारत कौमी सेहत के उमूर के जायज़ा इजलास से खिताब। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का तुर्की में तबाहकुन सैलाब और शदीद मौसमी हालात पर तुर्क सदर और अवाम के साथ इज़हार यकजहती। हमारी दिली हमदर्दियाँ और दुआएं मुतासरीन के ख़ानदानों के साथ हैं। आजमाइश की इस घड़ी में तुर्की को तनहा नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान तुर्की को रिलीफ और बहाली की कोशिशों में मदद फ्राहम करेगा। वज़ीर आज़म का एक्स पर बयान। मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत फुजीरा पर ड्रोन हमला। फुजीरा ऑयल इंडस्ट्रियल जोन में आग भड़क उठी। 3 मिसाइल फ़ज़ा में ही तबाह कर दिए गए। 3 भारतीय शहरी जख्मी। पाकिस्तान की मुत्तहिदा अरब अमारात में मिसाइल और ड्रोन हमलों की शदीद मज़म्मत। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। पाकिस्तान अमारात की अवाम और हुकूमत के साथ मजबूती से खड़ा है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का एक्स पर बयान। ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं देंगे। अगर ईरान ने प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत काम करने वाले अमरीकी जहाज़ों पर हमला किया तो सख्त जवाबी कार्रवाई करेंगे। ईरान अमन मुज़ाकरात में काफ़ी हद तक लचकदार हो गया। खित्ते में अमरीकी फौजी तैयारियों में इजाफा किया जा रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब। आबनाए हुर्मुज़ अहम आलमी गुज़रगाह है। आबनाए हुर्मुज़ की हमसे ज़्यादा दुनिया को ज़रूरत है। सदर ट्रंप की हिदायत पर प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया। ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी है। ईरान आबनाए हुर्मुज़ को कंट्रोल नहीं कर सकता। अमरीका के बहरी जहाज़ खित्ते में मौजूद हैं। अमरीकी फोर्सेस को आबनाए हुर्मुज़ और ईरानी हुदूद में जाने की ज़रूरत नहीं। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन की वाशिंगटन में न्यूज़ ब्रीफिंग। पाकिस्तान की कोशिशों की बदौलत अमरीका से बातचीत में पेशरफ्त हो रही है। अमरीका को उनसे मोहतात रहना चाहिए जो उसे फिर से दलदल में घसीटना चाहते हैं। अमरीका का आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने पर प्रोजेक्ट फ्रीडम दरअसल प्रोजेक्ट डेडलॉक है। आबनाए हुर्मुज़ में पेश आने वाले वाक़यात से ये वाज़ेह हो गया कि इस सियासी बहरान का कोई फौजी हल नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का एक्स पर बयान। सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को टेलीफोन। UAE पर हालिया हमलों की शदीद मज़म्मत और मुकम्मल यकजहती का इजहार। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल और सिक्योरिटी चैलेंजेस पर तबादला ख्याल। सऊदी वली अहद की मुत्तहिदा अरब अमारात की सलामती और इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का यूक्रेन के साथ आरजी जंग बंदी का ऐलान। सदर पुतिन ने यूक्रेन के साथ 8 और 9 मई के लिए
عارضی جنگ بندی کا اعلان کر دیا۔ عارضی جنگ بندی وکٹری ڈے کی تقریبات کے اعزاز میں کی جا رہی ہے۔ اگر یوکرین نے تقریبات میں خلل ڈالنے کی کوشش کی تو سخت جوابی کارروائی ہوگی، روسی وزارت دفاع۔ سیکیورٹی فورسز کا مقابلہ کرنے میں ناکامی کے بعد فتنۃ الخوارج معصوم شہریوں کو نشانہ بنانے لگے۔ چارسدہ کے علاقے اتمنزئی میں خوارج نے جید عالم دین شیخ محمد ادریس کو شہید کر دیا۔ بزدلانہ حملہ اس وقت ہوا جب مولانا شیخ محمد ادریس اپنے مدرسے کی جانب جا رہے تھے۔ شہید عالم دین شیخ محمد ادریس کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا ممتاز عالم دین کی شہادت پر لواحقین سے دلی ہمدردی کا اظہار۔ زخمی پولیس اہلکاروں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا۔ صفائی کے نظام کو جدید خطوط پر استوار کر رہے ہیں۔ ستھرا پنجاب پروگرام کے لیے تمام وسائل مہیا کیے گئے ہیں۔ اس پروگرام کی کامیابی میں ورکرز کا کردار کلیدی ہے۔ انتظامی افسر ستھرا پنجاب پروگرام کی مؤثر نگرانی یقینی بنائیں۔ صفائی کا نظام شہر اور دیہات کے لیے یکساں ہونا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا لاہور میں اجلاس سے خطاب۔ حکومت پنجاب کا شہریوں میں صحت مندانہ سرگرمیوں کے فروغ کے لیے اہم فیصلہ۔ کھیلوں سے متعلق سرگرمیوں کو رات 8 بجے بندش سے استثناء دے دیا گیا۔ کھیلوں کی سرگرمیاں جم، آئی ٹی کمپنی اور کال سینٹرز پابندی سے مستثنیٰ ہوں گے۔ چیف سیکرٹری پنجاب نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے انشورنس ایسوسی ایشن آف پاکستان کے وفد کی ملاقات۔ بجٹ 2026-27 پر مشاورت۔ وفد کی جانب سے انشورنس سیکٹر سے متعلق ٹیکس اور ریگولیٹری امور پر مبنی تجاویز۔ وزیر خزانہ نے بجٹ مشاورت کے عمل میں انشورنس صنعت کی تعمیری شرکت کو سراہا۔ حکومت اور انشورنس انڈسٹری کے درمیان مسلسل رابطے جاری رکھنے پر اتفاق۔ وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف کی زیر صدارت علماء و مشائخ کونسل کا اجلاس۔ جمعہ 8 مئی کو یوم تشکر منانے کا اعلان۔ مارکہ حق میں افواج پاکستان نے جس طرح جواب دیا وہ تاریخ میں سنہری الفاظ میں لکھا جائے گا۔ یہ وہ روشن باب ہے جو تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ علماء کرام ملک میں یکجہتی کے لیے جو کردار ادا کر رہے ہیں وہ جاری رہے گا۔ سردار محمد یوسف۔ مارکہ حق کی کامیابی کو 1 سال مکمل۔ ملک کے مختلف شہروں میں ریلیوں میں طلباء، سول سوسائٹی کے نمائندگان اور عوام کی بڑی تعداد میں شرکت۔ پاک فوج کو زبردست خراج تحسین۔ بحیثیت قوم اپنی بہادر افواج کے شانہ بشانہ ہے۔ ملک کی سلامتی و استحکام کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں مقررین۔ عظیم فتح، قومی عزم اور جرت کی شاندار داستان۔ کتاب مارکہ حق کی پروقار تقریب رونمائی۔ مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی بڑی تعداد میں شرکت۔ کتاب میں بھارتی جارحیت کے خلاف پاک فوج کا آپریشن بنیاد المرصوص اور پیشہ ورانہ مہارتوں کو اجاگر کیا گیا۔ مقررین نے مدلل اور پراثر انداز میں کتاب کے مندرجات، تاریخی پس منظر اور فکری جہتوں پر روشنی ڈالی۔ بلا اشتعال بھارتی جارحیت کے خلاف چین کا پاکستان کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی۔ پاکستان کا عہنی دوست چین ہمیشہ کی طرح مارکہ حق میں بھی پاکستان کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا رہا۔ چین نے بھارت کے نام نہاد آپریشن سندور کی مذمت کرتے ہوئے اسے افسوسناک قرار دیا۔ چین کے علاوہ ترکی، سعودی عرب اور آذربائیجان نے بھی بھارتی جارحیت کے خلاف پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا۔ مارکہ حق میں پاکستان کے اصولی اور دو ٹوک موقف کی عالمی پذیرائی اس کی سفارتی کامیابی ہے۔ ماہرین پاکستان نے دشمن کا منہ توڑ جواب دیا اور ہم نے اس خطے میں ایک نئی تاریخ لکھی۔ ہماری آرمی نے یہ ثابت کر دیا کہ اس سے اچھی اور اسٹرانگ سی سب پلائی ہوئی دیوار کوئی ہو نہیں سکتی۔ فوج نے جس طرح بھارت کو دودھ چٹائی تھی 10 مئی کو، جس طرح ان کے رافیل گرے تھے، تو وہ پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان زندہ آباد ہے۔ اور incredibly proud of our accomplishments as a nation and our army. So we're always there to support them in any way we can.
शोबिज़ इंडस्ट्री, बिजनेस कम्युनिटी और सियासी और समाजी शख्सियात की मार्का हक के 1 साल मुकम्मल होने पर कौम को मुबारकबाद। मुल्क की मारूफ शख्सियात ने इस मौके पर कौमी यकजहती का पैगाम दिया। इन्फ्लुएंसर्स और मुख्तलिफ शोबाहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात का पाक फ़ौज को ज़बरदस्त खराज तहसीन। ਪੁੱਤਰ ਅਨਕੀ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਇਹ ਤਾਰੂ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਇਹ ਰੁੱਖ ਪਰਤਾਣ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਾਹ ਖਿੱਚ ਲੈਣ ਬਲਾਵਾਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਰੱਬ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਰੱਬ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨੇ ਇਹ ਫੌਜੀ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ने ਇਹ फौजी पाकिस्तान ਦੇ ने। अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करने के लिए रेडियो पाकिस्तान लाहौर का पंजाबी जबान में खुसूसी जंगी तराना ए फौजी पाकिस्तान दे रहे बलबला अंगेज और जज्बा हुबुल वतनी से सरशार तख्लीक। नगमे की धुन न सिर्फ सामीन के दिलों को गरमाती है बल्कि हमारे सिपाहियों की जुर्रत, कुर्बानी और अज़्म समीम की भरपूर अक्कासी भी करती है। और जुड़वा शहरों के बासियों के लिए अच्छी खबर, मारगला रोड को मोटरवे तक बराह रास्त लिंक करने के बड़े मंसूबे का आगाज। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मंसूबे का दौरा, तामीराती सरगर्मियों का मुआयना। मंसूबे के तहत दोनों अतराफ 3 रोया सड़क और 2 रोया सर्विस रोड तामीर होगी। GT रोड पर संजानी इंटरचेंज को 31 जुलाई तक मुकम्मल करने की हिदायत। मंसूबा इस्लामाबाद और मोटरवे के दरमियान एक मुतबादिल, तेज़ और आसान रास्ता फराहम करेगा। मोहसिन नकवी। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेरे कब्जा जम्मू कश्मीर में बीजेपी हुकूमत ने कश्मीरियों की अमलाक मिसमार करने की मुहिम तेज कर दी। जम्मू में 15 से ज़ायद इमारतें मिसमार। श्रीनगर में भी एक रिहायशी मकान गिरा दिया गया। मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयों के दौरान 2 खवातीन समेत 6 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। कश्मीरियों का शहीद हुर्रियत रहनुमा मोहम्मद अशरफ सहराई को उनकी बरसी पर शानदार खिराज अकीदत। जिदोजहद आज़ादी को मंतकी अंजाम तक जारी रखने के अज़्म का यादा। पाकिस्तानी ने पुकारा पाकिस्तान, तुम वफा की रोशनी हो, तुम बना अंधेरी रात है। ये पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क जरूर है। गिलगित में मार्का हक जश्न बहारा नुमाइशी पोलो मैच। गिलगित 1 की सब डिवीजन गिलगित के खिलाफ 4 के मुकाबले में 7 गोल से कामयाबी। दोनों टीमों का भरपूर खेल, शायकीन की बड़ी तादाद में शिरकत, सकाफती शो और मिली नगमे भी पेश किए गए। पोलो मैच PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया गया। बिल्कुल गोल के पाकिस्तानी फाइटर शाहजेब रिंद की कराटे कॉम्बैट लीग में एक और बड़ी कामयाबी। अमेरिका में लीग के 61वें एडिशन में UFC फाइटर आंदे एवियल को दूसरे ही राउंड में नॉकआउट कर दिया। शाहजेब रिंद कराटे लीग की 9 फाइट्स में से 5 में मुखालिफ को टेक्निकल नॉकआउट कर चुके हैं। Shanky, now Doku. Brilliant! Brilliant from Doku! Through the middle. They're backing it again, City, straight from the kickoff. Shanky, now Doku. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में खबरनामे के नाज़रीन और सामीन का खैर मक़दम करते हैं। मैं हूं ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी। मैं हूं उस्मा चौधरी। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस, और मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिए। क़याम पाकिस्तान से 2025 तक पाकिस्तान के सफर की कहानी अब किताब की सूरत में। तकरीब रूनमाई 5 मई 2026। मार्काए हक, हर सफा एक सच, हर बाब एक गवाही।
वतन अजीज को दरपेश मुख्तलिफ चैलेंजेस, पाक भारत जंगों की तफसील, मजमूम भारतीय अज़ाइम और झूठ का हथियार हर दौर में जारी रहा लगातार। पहलगाम के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत की बुज़दिलाना जारहियत और ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के तहत पाकिस्तान के दंदान शिकन जवाब का अहवाल ठोस शवाहिद और हक़ाइक़ के साथ जिन्हें दुनिया ने तस्लीम किया। हम हैं बुनियानुम मरसूस, पता हमारी पहचान। ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये पाकिस्तान के किरदार का ऐलान है। हकीकी वाक़यात पर मबनी किताब मार्काए हक करीबी बुक स्टोर से तलब फरमाएं या ऑनलाइन ऑर्डर करें। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुस्तकबिल में तवानाई की ज़रूरियात काबिल तजदीद तवानाई से पूरा करने के लिए जामे हिकमत अमली बनाई जाए। पन बिजली, शमसी तवानाई और बायोगैस समेत दीगर काबिल तजदीद ज़राए से बिजली की पैदावारी लागत में मज़ीद कमी होगी और मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। तवानाई के शोबे में इस्लाहात से मुतालिक इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि दरामदी ईंधन पर इन्हिसार कम करने के लिए इक़दामात में तेज़ी लाई जाए। बिजली चोरी के वाक़यात में मुलविस अफराद से किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। उन्होंने बिजली चोरी वाले इलाकों में ट्रांसफार्मर पर स्मार्ट मीटर नस्ब करने के मनसूबे के नफाज में तेज़ी लाने की भी हिदायत की। वज़ीर आज़म ने कहा कि हालिया दिनों में बिजली की जिन तक़सीमकार कंपनियों में इकनॉमिक मेरिट ऑर्डर की खिलाफ वर्जी की है, उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई यकीनी बनाई जाए और निजी शोबे को 400 मेगावाट की बिजली की फराहमी पर काम तेज़ किया जाए। ब्रीफिंग में बताया गया कि बिजली की तरसीली कंपनियों में बिजली चोरी, अदम अदायगी और दीगर नुकसानात को पिछले साल की निस्बत मौसर इक़दामात के बाद बहुत हद तक कम किया जा चुका है। बिलों की वसूली 96.46% तक पहुँच गई है। 3 तक़सीमकार कंपनियों में निजी शोबे की शमूलियत के हवाले से काम जारी है और इस साल नवंबर में बोली का मरहला मुकम्मल हो जाएगा। इजलास को बताया गया कि नुकसान में चलने वाले 2500 फीडर्स पर स्मार्ट मीटर्स लगाए जा चुके हैं। और वज़ीर आज़म की सदारत में FBR में जारी इस्लाहात के हवाले से जायज़ा इजलास में टैक्स मुकदमात के लिए बनाई गई टास्क फोर्स की रिपोर्ट पेश की गई। वज़ीर आज़म ने जांफशानी से रिपोर्ट मुरतब करने पर टास्क फोर्स के सरबराह और अरकान को खराज तहसीन पेश किया और पेश करदा एक्शन प्लान की मंजूरी दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि कमेटी की रिपोर्ट में मुजव्वज़ा मुकदमात से मुतालिक मरकज़ी इंतज़ामी निज़ाम को जल्द अज जल्द कायम किया जाए और FBR के कानूनी विंग के लिए बेहतरीन अफराद की खिदमात मेरिट पर ली जाएँ। वज़ीर आज़म ने इजलास में एक्शन प्लान को टाइमलाइंस के साथ पेश करने की हिदायत करते हुए कहा कि FBR में डिजिटाइजेशन और जारी इस्लाहात के बेहतर नताइज आ रहे हैं। वज़ीर आज़म ने टैक्स तनाज़ात के जल्द हल के लिए इसके मुतबादिल निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने की भी हिदायत की। इजलास में टास्क फोर्स ने 6 इस्लाहात पर मबनी एक्शन प्लान पेश किया। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि टैक्स तनाज़ात के डाटा को मुनज़्ज़म करने के लिए खुसूसी तौर पर तैयार करदा CLMS का डिजिटल निज़ाम बनाया जाएगा। नए निज़ाम से टैक्स मुकदमात और तनाज़ात की दुरुस्त रिपोर्टिंग मुमकिन हो सकेगी, जिससे इन मुकदमात की बरवक्त पैरवी हो सकेगी। ब्रीफिंग में बताया गया कि इस साल अब तक टैक्स तनाज़ात के फैसलों से कौमी खजाने को 24 अरब रुपए वसूल हो चुके हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि मार्का हक, कौमी इत्तेहाद, इज्तिमाई अज़्म और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ के गैर मुतसलसल अहद का अक्कास है। ISPR के मुताबिक GHQ रावलपिंडी में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए फील्ड मार्शल का कहना था कि मार्का हक अवाम, हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान के दरमियान गैर मुतसलसल हमाहंगी की अलामत है, जो तमाम अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस के मद्देमुकाबिल बुनियानुन मरसूस की मानद यकजा हैं। उन्होंने कहा कि कौमी सतह पर
मार्का हक की याद मनाना भारतीय मुतकब्बिराना सियासी सोच के लिए वाज़ेह पैगाम है। पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद, मजबूत और हर लिहाज से मुकम्मल तौर पर तैयार है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका ने ऑपरेशन गज़ब लिल हक के जरिए दहशतगर्दों और उनके माविन इंफ्रास्ट्रक्चर की मुसलसल तबाही का अहाता किया। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने इस अज़्म का इयादा किया कि दहशतगर्द नेटवर्क्स के मुकम्मल खात्मे और उनके माविन इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही और पाकिस्तान की सरजमीन को किसी भी शरंगेज़ कार्रवाई से महफूज रखने के लिए मौजूदा ऑपरेशनल रफ्तार बरकरार रखी जाएगी। फोरम ने अफगान तालिबान रजीम की गैर मंतकी और गुमराह कुन पॉलिसी के तहत खवारिज और दीगर दहशतगर्द तंजीमों को महफूज पनागाहें फराहम करने की शदीद मजम्मत की। फोरम ने कहा कि अफगान तालिबान रजीम की दहशतगर्दी की हिमायत अफगान अवाम के मफादात के बरक्स है। उन्होंने कहा कि यह रजीम अब अफगान अवाम के सामने पूरी तरह बेनकाब हो चुका है। शुरकाए कॉन्फ्रेंस का कहना था कि अफगान तालिबान रजीम ने हालिया दिनों में एक मुसलसल प्रोपेगेंडे के तहत पाकिस्तान पर अफगानिस्तान के अंदर शहरियों को निशाना बनाने का झूठा इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि यह गुमराह कुन बयानिया अफगान तालिबान रजीम की एक मुनज़्ज़म डिसइंफॉर्मेशन मुहिम का हिस्सा है, जिसका मकसद अपनी अंदरूनी नाकामियों से तवज्जो हटाना और ख़ुद को मजलूम बनाकर पेश करने का ड्रामा रचाना है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने अफगान तालिबान रजीम के पाकिस्तान पर लगाए गए इस बेबुनियाद इल्ज़ाम को मुकम्मल मुस्तरद कर दिया। फोरम ने वाज़ेह किया कि हमारी दिफाई कार्रवाइयाँ सिर्फ दरअंदाजों, दहशतगर्दों के ठिकानों और माविन इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ दुरुस्त अहदाफ पर मबनी हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुल्क भर में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर जारी इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में कमांडर्स और फॉर्मेशंस के अज़्म, मुस्तैदी और कामयाबी को सराहा। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में इलाकाई सलामती की सूरत हाल का जायज़ा लेते हुए वाज़ेह किया गया कि उभरती हुई जियो पॉलिटिकल पेशरफ्त इलाकाई इस्तेहकाम पर गहरा असर डाल सकती है। फोरम ने इलाकाई कशीदगी से बचाव और तहम्मुल इख्तियार करने की अहमियत पर जोर दिया। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने कहा कि पाकिस्तान मुसलसल जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए खित्ते में इस्तेहकाम के फ़रोग़ और सूरत हाल को मज़ीद ख़राब होने से रोकने की कोशिशों की हिमायत करता है। फोरम में इस बात का इयादा किया गया कि खित्ते में अमन इस्तेहकाम का दारोमदार बाहिमी तहम्मुल, जिम्मेदारी और ख़ुद मुख्तारी के एहतराम पर मबनी है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी मसालिम, मावराए अदालत कत्ल और आबादियाती तब्दीलियों की शदीद मसम्मत की। फोरम ने मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम की मुनसिफाना जदोजहद के लिए पाकिस्तान की सफारती, सियासी और अखलाकी हिमायत के अज़्म का इयादा किया। फोरम ने मुसल्लह अफवाज, कानून नाफिज करने वाले इदारों और मादर वतन के दिफा में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले मासूम शहरियों को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया। फोरम ने इस अज़्म का इयादा किया कि शहदा की लाजवाल कुर्बानियाँ हमेशा पाकिस्तान की कौमी सलामती, इत्तेहाद और इस्तकामत की बुनियाद बनी रहेंगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुसल्लह अफवाज की ऑपरेशनल तैयारी, पेशेवराना महारत और जंगी सलाहियतों पर इत्मीनान का इजहार किया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने कोर कमांडर्स को हिदायत की कि वो उभरते हुए खतरात के पेश नज़र मुस्तैदी और ऑपरेशनल तैयारी की आला सतह को बरकरार रखें। उन्होंने पेशावराना महारत के तसलसल, मरबूत रद्द-ए-अमल और रिवायती और गैर रिवायती दोनों नौइयत के चैलेंजेस से निपटने के लिए पेश की इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने कहा है कि भारत ने पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश की तो इसे जंग तस्वुर किया जाएगा। मार्का हक की पहली सालगिरह के मौके पर इस्लामाबाद में सुफरा और डिप्लोमेटिक कोर से गुफ्तगू में उनका कहना था कि पाकिस्तान ने भारत के गुरूर को खाक में मिलाकर तारीख रकम की है। रिपोर्ट कर रही है नमरा सुहेल। नायब वजीर आजम मोहम्मद इसहाक डार ने सुफरा और डिप्लोमेटिक कोर से गुफ्तगू में कहा कि भारत को पाकिस्तान के पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करने देंगे। पाकिस्तान अपनी सालमियत और बका का दिफा करना खूब जानता है। India's illegal and unilateral decision to hold in abeyance the Indus Water Treaty and its weaponization of water is also a matter of great concern for the international community. The National Security Committee of Pakistan made it very clear that any attempt to stop or divert the flow of water belonging to Pakistan under the Indus Water Treaty will be considered as an act of war. नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान की सालिसी में 47 साल बाद ईरान और अमेरिका के दरमियान इस्लामाबाद में बराह रास्त मुज़ाकरात हुए। पुरुमीद है मुज़ाकरात के जरिए मामले का हल निकल आएगा। Pakistan managed and Pakistan was able, as a result of its untiring efforts led by Prime Minister Mohammad Shahbaz Sharif and supplemented by
Field Marshal Sayyid Asim Munir and the Foreign Office of Pakistan, we managed to get them to hold direct talks after 47 years in this very beautiful city of Islamabad. We as facilitator and mediator try to do a duty for the region and beyond. नायब वजीर आजम मोहम्मद इसाक डार ने कहा कि मार्का हक के दौरान फील्ड मार्शल और वजीर आजम की क़यादत में मुल्क का भरपूर दिफा किया। Marke Haq. It marks a historic moment when our brave armed forces, with the resolute support of the entire nation, valiantly defended the sovereignty and the territorial integrity of Pakistan against unprovoked Indian aggression last year. मोहम्मद इसाक डार ने कहा कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर के तनाज़े के हल के बगैर जनूबी एशिया में पायदार अमन मुमकिन नहीं। नमरा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। बुलेटिन में शामिल मज़ीद अहम खबरें एक ब्रेक के बाद। क़याम पाकिस्तान से 2025 तक पाकिस्तान के सफर की कहानी अब किताब की सूरत में। तकरीब रूनमाई 5 मई 2026। मार्काए हक, हर सफा एक सच, हर बाब एक गवाही। वतन अजीज को दरपेश मुख्तलिफ चैलेंजेस, पाक भारत जंगों की तफसील, मजमूम भारतीय अज़ाइम और झूठ का हथियार हर दौर में जारी रहा लगातार। पहलगाम के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत की बुज़दिलाना जारहियत और ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के तहत पाकिस्तान के दंदान शिकन जवाब का अहवाल ठोस शवाहिद और हक़ाइक़ के साथ जिन्हें दुनिया ने तस्लीम किया। हम हैं बुनियानुम मरसूस, पता हमारी पहचान। ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये पाकिस्तान के किरदार का ऐलान है। हकीकी वाक़यात पर मबनी किताब मार्काए हक करीबी बुक स्टोर से तलब फरमाएं या ऑनलाइन ऑर्डर करें। मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं। फिर वही बात, पहले ही 2 बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी। आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं। ये सब गलत फहमियाँ हैं। हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता। खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुताल्लिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं। सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो। मतवासन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब। दुरुस्त, हर वक्त, बार वक्त। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। अभी आपको बताएंगे कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि आवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इस्लामाबाद में वजारत कौमी सेहत के उमूर के हवाले से जायज़ा इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि तमाम सरकारी अस्पतालों में हेपेटाइटिस और एड्स जैसे मोज़ी अमराज के मुकम्मल खात्मे के लिए मरीज़ों की स्क्रीनिंग यकीनी बनाई जाए। उन्होंने कहा कि बर वक्त शनाख्त से ही इन अमराज का मुकम्मल सद्देबाब मुमकिन हो सकेगा। हेपेटाइटिस की स्क्रीनिंग, टेस्टिंग और इलाज के लिए वजारत सेहत सूबों के इश्तराक से वज़ीर आज़म हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम के नफाज में तेज़ी लाए। वज़ीर आज़म ने वजारत कौमी सेहत को सूबाई हुकूमतों के ताउन से हेपेटाइटिस, एड्स और दीगर अमराज की बर वक्त रिपोर्टिंग के लिए मरबूत निज़ाम तश्कील देने की हिदायत की। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि वायरल अमराज के फैलाव को रोकने के लिए मुल्क भर में ऑटो डिसेबल सिरिंज का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए।
ड्रैप और दीगर इदारे सिरिंज का दोबारा इस्तेमाल मुकम्मल तौर पर रोकने को यकीनी बनाएं। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म हैं। इजलास में पोलियो, हेपेटाइटिस और एड्स के खात्मे के लिए जारी इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। बताया गया कि एड्स के खात्मे के लिए मुल्क के बड़े अस्पतालों में 98 एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी सेंटर्स कायम हो चुके हैं। वज़ीर आज़म कौमी प्रोग्राम बराए इंसदाद हेपेटाइटिस सी का पायलट प्रोजेक्ट जल्द इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में शुरू किया जाएगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तुर्की में तबाहकुन सैलाब और शदीद मौसमी हालात पर तुर्क सदर और अवाम से इजहार यकजहती किया है। एक्स पर अपने बयान में वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत की जानिब से अपने भाई रजब तैयब एर्दोआन और बिरादर मुल्क तुर्की के अवाम से दिली ताज़ियत का इजहार करता हूँ। तुर्की में गाजी अंतब, शानली अरफा, अदियामान और गिरदोनवाह के इलाके मुतासर होने के नतीजे में कीमती जानों और अमलाक का नुकसान हुआ है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारी दिली हमदर्दियाँ और दुआएं मुतासरा ख़ानदानों के साथ हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि आजमाइश की इस घड़ी में तुर्की को तनहा नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान तुर्की को रिलीफ और बहाली की कोशिशों में मदद फ्राहम करेगा। और पाकिस्तान ने गुज़श्ता रात मुत्तहिदा अरब अमारात में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर किए गए मिसाइल और ड्रोन हमलों की शदीद मज़म्मत की है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने एक्स पर अपने बयान में कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। पाकिस्तान इस मुश्किल वक्त में अमाराती अवाम और हुकूमत के साथ मजबूती से खड़ा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि जंगबंदी को बरकरार रखा जाए ताकि खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए सफारतकारी जारी रखी जा सके। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार से पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर जियांग साइडोंग ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक चीनी सफ़ीर ने नायब वज़ीर आज़म को मार का हक की सालगिरह और इसमें पाकिस्तान की फैसला कुन कामयाबी पर मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और चीन के दरमियान स्ट्रेटजिक शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार की ज़ेर सदारत मौजूदा क्रशिंग सीजन के अख्ताम पर चीनी की पैदावार का जायजा लेने के लिए इजलास हुआ। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि रवा सीजन में पैदावार हौसला अफजा रही है, जिससे मार्केट में वाफिर सप्लाई यकीनी होगी और कीमतों में इस्तेहकाम बरकरार रखने में मदद मिलेगी। वफाकी वज़रा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ और अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि मार्का हक में पाकिस्तान ने हर महाज पर दुश्मन को शिकस्त से दोचार किया। पाकिस्तानी कौम और इदारों के दरमियान खलीज पैदा करने की दुश्मन की हर साजिश नाकाम होगी। रिपोर्ट करेंगे उमर फारूक। इस पाक ज़मीं की सूरत में खालिक का हमें इनाम मिला, शोहदा के लहू की अजमत से हम सबको ये पैगाम मिला। मार्का हक अफवाज पाकिस्तान की कौम से हिमायत से शानदार कामयाबी की वो दास्तान जिस पर हर शहरी का सर फख्र से बुलंद है। मार्का हक से मुताल्लिक नाकाबिल फरामोश वाक़यात और तारीख़ पाकिस्तान पर मबनी खुसूसी किताब द बैटल ऑफ ट्रुथ की तकरीब रूनुमाई इस्लामाबाद में हुई। वफाकी वज़रा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ और अताउल्लाह तारड़ ने किताब की रूनुमाई की। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने अपने खिताब में कहा कि इत्तेहाद और यकजहती हमारा सबसे बड़ा सरमाया है। मार्का हक के दौरान दुश्मन को ऐसी कारी ज़रब लगाई जिससे दुनिया ने भी तस्लीम किया। उन्होंने कहा कि दुश्मन ने आइंदा जारहियत का सोचा तो हमारा जवाब पहले से भी ज्यादा शदीद होगा। दुश्मन के हाई टेक जहाज आसमानों से ऐसे गिरे जैसे कागजी जहाज। पाकिस्तान के फतह मिसाइल दुश्मन पर कहर बनकर टूटे और S-400 जैसे जदीद डिफेंस सिस्टम का गुरूर खाक में मिल गया। पाकिस्तान मार्का हक के बाद ज्यादा मजबूत और मुस्तहकम होकर उभरा है। तमाम अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को ये वाज़ेह पैगाम देना चाहूँगा कि पाकिस्तान की अफवाज और अवाम कल भी हर जारियत के मुकाबले के लिए मुतहिद और तैयार थी और आज भी तैयार हैं और हमेशा तैयार रहेंगी। वज़ीर दिफा ने कहा कि भारत ने पहलगाम का ड्रामा रचाकर आलमी बिरादरी को गुमराह करने की नाकाम कोशिश की। पाकिस्तान की तरफ से शफाफ तहकीकात की पेशकश और दो टोक मौक़िफ़ ने झूठ का पर्दा चाक कर दिया। वो नहीं जानते कि दुनिया की कोई साजिश और किसी किस्म का इंतशार अवाम और पाक फौज की अनमिट मोहब्बत के दरमियान नहीं आ सकते। दुश्मन की मकरू जहरियत ऑपरेशन संदूर के जवाब में दुश्मन की उम्मीद के ऐन बरक्स पाकिस्तान के अवाम
हर सियासी, मजहबी, लिसानी और इलाकाई तफरीक से बालातर होकर अपनी अफवाज के शाना बशाना आ खड़ी हुई और मुल्क के दफा में एक ऐसी सीसा पलाई हुई दीवार बुनियानुल मरसूस बन गई जिसने दुश्मन के जहरीले अज़ाइम खाक में मिला दिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि मार्का हक में पाकिस्तान ने हर महाज पर दुश्मन को नाकामी से दोचार किया। हमारे हक के मौक़िफ़ की जीत हुई और भारत दुनिया में रुस्वा हुआ। बयानिए की जंग जब हम लड़ रहे थे मीडिया के ऊपर, इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर, नौजवान नस्ल ने, पाकिस्तान के मीडिया ने, हमारे सोशल मीडिया ने भरपूर इस जंग में हमारा साथ दिया, तो दूसरी तरफ भारत की मक्कारी, भारत का झूठ और उनकी मुनाफिकत थी जिसकी एवज उनके बयानिए को पूरी दुनिया में कोई तस्लीम करने को तैयार नहीं था। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि जिंदा कौमें इज्जत और वकार के साथ दुनिया में अपना मकाम पैदा करती हैं। बयानिए की जंग में मुकम्मल हमांगी के साथ कौमी मौक़िफ़ उजागर करते हुए सुरखरू हुए। जिंदा कौमें दुनिया में अपना मकाम गैरत के साथ, इज्जत के साथ और वकार के साथ बनाती हैं। जब ये जंग लड़ी जा रही थी और वो बयानिए का महाज हो, सफारती महाज हो, वो अस्करी महाज हो, जो अल्लाह ताला ने हमें फतह अता फरमाई, उसके पीछे इस कौम का जज्बा, कौम की लगन और अल्लाह ताला के फजल से ये अमर सबसे अहम था कि हम हक पर थे, सच पर थे और सच्चाई को शिकस्त देना नामुमकिन होता है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रियाज ने अपने खिताब में कहा कि भारत ने हमेशा पाकिस्तान को अदम इस्तेकाम से दोचार करने की नाकाम कोशिशें की हैं। पाकिस्तान वक्त के साथ मजबूत से मजबूत तर हुआ है। हमें पहले की तरह चौकन्ना रहते हुए दुश्मन की तमाम साजिशों को नाकाम बनाना है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा नफीसा शाह, सेनेटर पलवशा खान और नवाबजादा ज़रैन खान मक्सी ने कहा कि दिफाए वतन का मुकद्दस फरीज़ा अंजाम देने वाले हमारे मोहसिन हैं, शुहदाए वतन को सलाम पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय गुरूर खाक में मिलाते हुए मोदी की नफरत और इंतहा पसंद सियासत को दफन कर दिया। उमर फारूक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। खबरनामा जारी है, आपसे मिलते हैं एक मुख्तसर ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। क़याम पाकिस्तान से 2025 तक पाकिस्तान के सफर की कहानी अब किताब की सूरत में। तकरीब रूनमाई 5 मई 2026। मार्काए हक, हर सफा एक सच, हर बाब एक गवाही। वतन अजीज को दरपेश मुख्तलिफ चैलेंजेस, पाक भारत जंगों की तफसील, मजमूम भारतीय अज़ाइम और झूठ का हथियार हर दौर में जारी रहा लगातार। पहलगाम के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत की बुज़दिलाना जारहियत और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के तहत पाकिस्तान के दंदान शिकन जवाब का अहवाल, ठोस शवाहिद और हक़ाइक़ के साथ जिन्हें दुनिया ने तस्लीम किया। हम हैं बुनियानुल मरसूस, पता हमारी पहचान। ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये पाकिस्तान के किरदार का ऐलान है। हकीकी वाक़यात पर मबनी किताब मार्काए हक करीबी बुक स्टोर से तलब फरमाएं या ऑनलाइन ऑर्डर करें। दुरुस्त, हर वक्त, बार वक्त। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान का क़याम महज एक जोग्राफियाई तब्दीली नहीं बल्कि एक तवील जदोजहद और लाजवाल कुर्बानियों का समर है। 1857 की जंग आज़ादी से शुरू होने वाले इस सफ़र की रुदात बयान की गई है वजारत इत्तलात और ISPR के इश्तराक से तैयार करदा किताब द बैटल ऑफ ट्रुथ में। देखते हैं मरियम मलिक की खुसूसी रिपोर्ट। तारीख के ताबनाक बाब और नाकाबिले फरामोश वाक़यात जब जहनों की कैनवस पर दस्तक देते हैं तो अनमिट तस्वीरें खुशगवार यादों को फिर से ताज़ा कर देती हैं।
دی بیٹل آف ٹروتھ محض ایک کتاب نہیں بلکہ پاکستان کے اس سفر کی داستان ہے جو استقامت جرأت کی روشنائی سے لکھی گئی۔ کتاب کا آغاز تحریک پاکستان کے ان اہم موڑ سے ہوتا ہے جنہوں نے برصغیر کے مسلمانوں کو ایک منزل عطا کی۔ دی بیٹل آف ٹروتھ کا مرکزی محور مارکہ حق اور آپریشن بنیان مرصوص ہے۔ یہ وہ باب ہے جہاں دشمن کی عددی برتری پاکستان کے ہمہ جہتی قومی رد عمل کے سامنے ڈھیر ہوئی۔ ہماری فوج چاہے وہ بری ہے، بحری ہے، فضائی ہے، انہوں نے بھرپور طریقے سے بتایا دنیا کو اگر کوئی بھی دشمن ہمیں میلی آنکھ سے دیکھے گا تو ہم اس کی آنکھیں نوچنے کا ہنر رکھتے ہیں۔ ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم اپنے مذہب، اپنے قوم کے پیچھے، اپنے ملک کے پیچھے اپنی جان کا نذرانہ دیتے ہوئے کبھی نہ گھبرائیں۔ کتاب ان معصوم شہریوں کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے جو بھارتی جارحیت کا نشانہ بنے اور اس عزم کو بھی ظاہر کرتی ہے جس کے تحت پاکستان کی بری، فضائی اور بحری افواج نے دشمن کے ہوش اڑا دیے، جس کے زخم دشمن آج بھی چاٹ رہا ہے۔ کتاب میں پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدہ تعلقات کی تاریخ پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ 1948 کی جنگ کشمیر سے لے کر حالیہ برسوں کے تنازعات تک یہ کتاب دشمن کی ان سازشوں کو بھی بے نقاب کرتی ہے جو فالس فلیگ آپریشنز اور ریاستی سرپرستی میں ہونے والی بھارتی دہشت گردی کی صورت میں سامنے آتی رہی۔ ملی وحدت کے جذبے سے سرشار قومی بیانے کو اجاگر کرتی یہ کتاب دی بیٹل آف ٹروتھ مارکہ حق قومی استقامت، اتحاد و یکجہتی کی داستان کو نہایت مؤثر انداز میں پیش کرتی ہے۔ کتاب میں واضح کیا گیا ہے کہ مارکہ حق آنے والی نسلوں کے لیے ایک مستقل یاد دہانی ہے۔ دی بیٹل آف ٹروتھ لوگوں کے لیے کورس بک ہونی چاہیے کہ وہ پڑھیں کہ پاکستان کس طرح بنا، کیسے اس نے ملک میں دنیا میں اپنی جگہ بنائی۔ بچوں کے لیے اسکول، کالج، یونیورسٹی میں اس کو بتایا جائے کہ یہ مارکہ کیا تھا۔ مارکہ حق کے ہیروز ہیں جو کہ اس میں ملٹری فورسز ہیں ہمارے، جس میں سویلین فورسز ہیں۔ ہم سب اکٹھے ہو جائیں تو ہم ناممکن چیزوں کو بھی ممکن کر سکتے ہیں۔ خوبصورت طباعت اور تاریخی تصاویر سے مزین یہ کتاب جہاں دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملانے کی ترجمانی کرتی ہے، وہیں یہ پاکستانی قوم کے اس عزم کی بھی عکاس ہے کہ پاکستان دفاعی اور سفارتی محاذ پر کسی بھی چیلنج سے نبرد آزما ہونے کے لیے پہلے سے زیادہ توانا اور مستحکم ہے۔ مارکہ حق کا 1 سال مکمل کتاب دی بیٹل آف ٹروتھ کی شاندار تقریب رونمائی۔ یہ کتاب محض الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ اس میں پاکستان کی بہترین حکمت عملی، سفارت کاری، جرأت، بہادری کے ساتھ ساتھ کامیابیوں کو بھی سمیٹا گیا ہے۔ مریم ملک، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ادھر غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بی جے پی حکومت نے کشمیریوں کے املاک مسمار کرنے کی مہم تیز کر دی ہے۔ کشمیریوں کے خلاف انتقامی کارروائیوں پر مقامی لوگوں میں سخت تشویش پائی جاتی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق قابض حکام نے جموں میں 15 سے زائد عمارتوں کو مسمار کر دیا، جبکہ سری نگر کے علاقے پالپورہ نور باغ میں ایک رہائشی مکان کو مسمار کیا گیا۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کارروائیوں کو ایک بہانے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ کشمیریوں کو انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا جائے اور انہیں حق خود ارادیت کے حصول کی جدوجہد سے روکا جائے۔ بھارتی پولیس نے مقبوضہ کشمیر کے مختلف علاقوں میں کارروائیوں کے دوران 2 خواتین سمیت 6 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ کشمیریوں نے شہید حریت رہنما محمد اشرف صحرائی کو ان کی برسی پر شاندار خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے پورے مقبوضہ علاقے میں اپنے گھروں اور مساجد میں دعائیہ مجالس کا انعقاد کیا۔ بابائے حریت سید علی گیلانی کے قریبی ساتھی محمد اشرف صحرائی کو 12 جولائی 2020 کو کالے قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت سری نگر سے گرفتار کیا گیا تھا۔ انہیں جموں کی ادھم پور جیل میں منتقل کیا گیا جہاں وہ 5 مئی 2021 کو شہید ہوئے۔ حریت رہنماؤں اور تنظیموں نے اپنے بیانات میں تحریک آزادی کشمیر کے لیے گراں قدر خدمات اور قربانیوں پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے اقوام متحدہ سے مقبوضہ علاقے میں دوران حراست قتل کے تمام واقعات کی فوری تحقیقات کا مطالبہ بھی کیا۔ شہید اشرف صحرائی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اسلام آباد میں کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کے زیر اہتمام ایک کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ مقررین نے کہا کہ اشرف صحرائی کے حراستی قتل کی براہ راست ذمہ دار بھارتی حکومت پر عائد ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اشرف صحرائی کے خاندان کی قربانیاں کشمیر کی تاریخ کا سنہرا باب ہیں۔ مقررین نے جدوجہد آزادی کو اس کے منطقی انجام تک جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ ویدر اپڈیٹ میں خوش آمدید۔
ناظرین، محکمہ موسمیات کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ جنوبی اضلاع میں گرم رہنے کی توقع ہے، تاہم بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ جنوبی اضلاع میں شدید گرم رہا اور ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت اسلام آباد 29، لاہور 34، کراچی 44، پشاور 35، کوئٹہ میں بھی 29 ڈگری سینٹی گریڈ، ملتان میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37، گلگت 24، اسکردو 22، مظفر آباد 21 جبکہ سری نگر میں بھی 21 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کھیلوں کی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ گلگت میں مارکہ حق جشن بہارا نمائشی پولو میچ کھیلا گیا جو گلگت 1 کی ٹیم کا نام رہا۔ دلچسپ مقابلے کو دیکھنے کے لیے شائقین کی بہت بڑی تعداد گراؤنڈ میں موجود تھی۔ مقامی گلوکاروں نے ملی نغمے پیش کر کے ماحول کو مزید گرمایا۔ تفصیل جانتے ہیں گلگت سے ہمارے نمائندے محمد فیصل راؤ سے۔ گلگت کے شاہی پولو گراؤنڈ میں سجا مارکہ حق جشن بہارا نمائشی پولو میچ اور ثقافتی میلہ۔ پولو میچ گلگت 1 اور سب ڈویژن گلگت کی ٹیموں کے درمیان کھیلا گیا جو انتہائی دلچسپ رہا۔ میچ میں گلگت 1 کی ٹیم نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 4 کے مقابلے میں 7 گول سے کامیابی اپنے نام کی۔ دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں نے بھرپور کھیل پیش کیا جسے شائقین نے خوب سراہا۔ نگران وزیر اعلیٰ جسٹس ریٹائرڈ یار محمد اور کمانڈر ایف سی این نے میجر جنرل امتیاز حسین گیلانی تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ پولو گراؤنڈ میں شائقین کی بڑی تعداد موجود تھی جنہوں نے بھرپور طریقے سے میچ سے لطف اٹھایا۔ جس طرح ہماری بہادر افواج نے ملک اور پوری قوم کا سر فخر سے بلند کیا ہے جو تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری گلگت بلتستان کی جو پولو کی ٹیم ہے وہ دنیا بھر میں مقبول ہو جائے اور گلگت بلتستان کا اور پاکستان کا نام روشن کرے۔ یہ پولو جو ہے روایتی کھیل ہے، یہ ہمارا دادے اجداد پہلے سے کھیلتے آئے ہیں، ابھی تک یہاں پہ پولو کھیلتے ہیں۔ اس موقع پر ثقافتی شو بھی پیش کیا گیا۔ مقامی گلوکاروں نے ملی نغمے پیش کر کے خوب داد وصول کی۔ مہمان خصوصی نگران وزیر اعلیٰ جسٹس ریٹائرڈ یار محمد نے کہا کہ مارکہ حق ہماری شاندار فتح ہے۔ ہماری مسلح افواج کسی بھی دراندازی کا منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ میں 2025 میں پیش آنے والے حالات میں بھارت نے اپنی جارحانہ سوچ اور جنگی جنون کے تحت پاکستان کے خلاف اشتعال انگیزی کا آغاز کیا، لیکن الحمدللہ پاکستان نے اپنی خود مختاری، سالمیت اور قومی وقار کا بھرپور دفاع کیا۔ مارکہ حق جشن بہارا نمائشی پولو میچ پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست نشر کیا گیا۔ مارکہ حق جشن بہارا کی تقریبات میں پولو میچ سب کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ برق رفتار گھوڑے کھلاڑیوں کی بہترین ہٹس نے شائقین کو خوب محظوظ کیا۔ محمد فیصل راؤ، PTV نیوز، گلگت۔ اسپورٹس کی ان خبروں کے ساتھ ہی خبرنامہ مکمل ہوا۔ زبیر احمد صدیقی اور عظمیٰ چودھری کو اپنی نیوز ٹیم کے ہمراہ دیجیے اجازت۔ PTV نیوز پر یہاں وقت ہے ایک بریک کا۔ بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔